अब बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है, तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे तल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ना नरेंद्र मोदी के बारे में बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे ना, 2004 में ये गुजरात के सीएम बने, और उधर से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ख़त्म हुई। 2005 में दोबारा द साइलेंट पीएम आए, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब, वो आए। तो उनके जो सेकंड टेन्योर था, फिर सोनिया गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था नरेंद्र मोदी का कि किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उस वक्त गुजरात से ही उठी थी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के किसी भी नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो तक नहीं चलेगी, बैन लगा दिया था। तो उस वक्त नया नया फेसबुक था, एक्टिव हो रहा था, नया नया यूट्यूब जो है वो एक्टिव हो रहा था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जिस पॉलिटिकल फिगर ने इंडिया में यूज़ किया था वो नरेंद्र मोदी था। मालदीव्स की बात करते हैं। पिछले साल जिस मालदीव ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया था भाई भारत को, और साथ में ये कहा था कि गेट आउट इंडिया, वही मालदीव्स कह लें कि एक बार फिर से भारत के कदमों में झुकता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल जो एक ट्रेंड चला था, मालदीव्स ने चलाया था, और एक डमी बनाई गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की, और उसमें कह लें कि काफ़ी ज़्यादा उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया था। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया ने फिर ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दी थी कि बाइकआउट मालदीव्स, और बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह सारा कुछ कह लें कि ख़राब हो गया था मालदीव्स का। उनकी अकल ठिकाने लगाई गई थी कि अगर इंडिया जो कि 1.5 बिलियन आबादी रखने वाला मुल्क है, अगर आपको बाइकआउट करेगा तो क्या बनेगा, जबकि आपकी आबादी 8 लाख टोटल हम लोगों को दिखाई देती है। इस बार बात करेंगे तो भाई मालदीव्स ने अपने 60th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर देने की बातें की जा रही हैं। मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में बात करेंगे कि पीएम मोदी एक बार फिर से यूके की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वर्ल्ड टूर किया उन्होंने, स्पेशली अगर 5 नेशंस की बात की जाए, और अब एक बार फिर से हमें यूके की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। और वहाँ पर भी जाकर अगर देखा जाए तो बिजनेस डील्स बहुत ज़्यादा कह लें कि एंटरप्रेन्योरशिप्स की बातें करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर भी मालदीव्स के साथ भी ट्रेड के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार मालदीव्स को ऐसा कौन सा कीड़ा काट के चला गया है कि भाई वो एक बार फिर से कह लें कि जो इंडिया है उसकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात यह है कि वो लालू प्रसाद जी ना बड़े एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे और बड़े फ़नी पॉलिटिशियन हैं इंडिया के। वो ना अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा करते थे कि कभी अपने मुल्क में भी दूबाजी बैठ जाया करो। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी मुझे लगता है कि अब अभी तक जो है ना उनका वर्ल्ड टूर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो हमारा थोड़ा था कि फ़नी एक मोमेंट था। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। आपने इससे पहले ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थी, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो हैं वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे। फिर रशिया का यूक्रेन पे एक जो है हमला करना, और वो भी मॉडर्न वेपन्स के साथ। ये सारे मामलात जो थे, क्योंकि सैंडविच बना हुआ था इसमें इंडिया जो है। तो उसके बाद क्या था कि अब इंडिया ने नेटो, क्योंकि नेटो को ज़्यादातर सपोर्ट यूरोप कर रहा था, तो इंडिया ने अपना डिप्लोमेसी खेलते हुए इंडिया की कोशिश थी कि हम लोग जो है ना वो यूरोप को तोड़ते हैं या नेटो के जो अलाइंसेस हैं उनको तोड़ते हैं। तो उसमें ग्री है, आपके पास अर्जेंटीना है, और आपके पास जो है हाँ ये 2 कंट्री हैं। इनके साथ वो अटैक गन्स जो हैं आपकी इंडिया के पास जो हैं, अर्जेंटीना के साथ उसकी भी डील हुई है 80 गन्स की, तकरीबन 2 बिलियन की है वो डील है इंडियन करेंसी के मुताबिक। अब यूरोप में से इंडिया ने क्या किया कि ग्रीस जो है वो तुर्की के अगेंस्ट है, तुर्की का और उसका डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। और तो इस पे क्योंकि इन्होंने कहा कि तुर्की के साथ वैसे भी ज़रा इंडिया की नहीं लगती, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम पहले तो यूरोप को तोड़ते हैं, यूरोप को तोड़ने के बाद हम लोग फिर जो है वो नेटो को तोड़ेंगे। तो इसी विज़िट पे एक तो नेटो को अपना जवाब देना था यूरोप में जाके, वहाँ पे अपनी जो है वो रिसेंटली एक मैंगो डिप्लोमेसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, बांग्लादेश वालों ने आम भेजे थे।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पांस जो है, जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। और इनके दरमियान अब ये है कि ग्रीक को वो अपने कैंप में लाना चाहते हैं, अर्जेंटीना को, और आर्मानिया जो है वो ऑलरेडी इंडिया के कैंप में जो उसके साथ वो इनका जो है ब्रह्मास 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मिसाइल 1000 किलोमीटर का जिसका है वॉर हेड ले जाने की जिसके पास सकत है, तो वो एग्रीमेंट जो वो भी हुआ है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ मेन नरेंद्र मोदी की मीटिंग है। और फिर यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका अपना ही है, वो तो ऑलरेडी इंडियन ही है। तो वहाँ पे भी जाके ज़रा उनको भी बता के आएंगे कि आप लोग अपनी थाली में से खाएं, आप लोग अपनी थाली से बाहर ना निकले, वरना इंडिया को जो जवाब देना आता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल हमने किया था कि मालदीव्स के कनेक्शंस भारत के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60th इंडिपेंडेंस डे है और वहाँ पर बुलाया जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्हें कह लेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। आप बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। भाई बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे तल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और स्पेशली जब पिछले दिनों में बाइकआउट हुआ था तो उन्होंने लक्षद्वीप जैसे जजीरा अपना इंडिया ने निकाला, तो उसके बाइकआउट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कोई भी आइलैंड विजिट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने जाकर भाई लक्षद्वीप में डुबकी लगा। बिल्कुल, स्पेशली जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, जो इंडिया के बिलियनर्स हम कह सकते हैं, वो मालदीव बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल उनके करीब बॉर्डर है, दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं। तो उससे इकॉनमी जो है मालदीव्स की बहुत बूस्ट करती है। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकॉनमी की है। इकॉनमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। यही वजह है कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखें कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज़ द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कर्मा जब हिट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्डर हिट करके चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस बार आई थिंक सो कि जो मोहम्मद मईजू हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई हम तभी पंगा ना लेते तो आज शायद हमारी जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा बूस्ट होती हुई दिखाई देनी थी और हमें दोबारा ऐसी गलती करनी भी नहीं है। देखिए, ये जो इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ हैं ना, जो स्पेशली आप ये कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ तो फिर उनका चलता ही रहता है, बांग्लादेश है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ये आप इसमें जब भी देखिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये इंडियन लीडर ऑफ़ द हाउस के साथ, वो व्हाट्सएवर कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, आने वाला CM योगी आदित्यनाथ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो है या राजनाथ हो सकता है, अमित शाह हो सकता है, किसी सपोज़ कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द हाउस है, तो उसके बारे में जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको अब ये कह लें कि पॉलिटिकल ग्लैमरस के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब मोहम्मद यूनुस ने भी पिछले एक पूरा देखें कि 1 साल पूरा जो है वो इंडिया के साथ बाजू आजमाने की कोशिश की है, बातें शातें वो करता रहा है, थ्रेटिंग करता रहा है। फिर एंड पे जाके ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जाके फिर टाइम लिया नरेंद्र मोदी से, वो भी 7 मिनट का। उन्होंने 3 रिक्वेस्ट की, तीसरी रिक्वेस्ट पे उनको 7 मिनट का टाइम जो है अनशेड्यूल था, वो उनकी मीटिंग जो थी वो मिली। तो मालदीव को भी, क्योंकि देखिए मालदीव ने एक ट्रेंड तो चलाया था कि हम जो है वो अपनी तरफ से उनके अंदर एक कीड़ा जो है उसने उबाल मारा कि हम लोग जो वो ट्रेंड तो चलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो पूरे वर्ल्ड में वो तो इंडिया का है। तो फिर जब इंडिया ने शुरू किया है 1 आप ये कह लें कि 150 अरब की आबादी है और उस पर जब ट्रेंड चलता है, और फिर आपने ये देखा कि कितना नेशनलिस्ट उनका मीडिया है कि वो कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए तो हर गलत बात को भी वो सही बना के पेश करते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी इंटरनल इंटरेस्ट या आप ये कह लें नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल बेनिफिट्स की बात होती है। और ये आप ये कह लें कि बहुत बड़ा मालदीव के लिए सेटबैक है। और नरेंद्र मोदी को तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, चलो उन्होंने इनवाइट किया तो इनविटेशन उनका जो है वो तो एक अच्छा शगुन है। आप ये कह लें कि इंटरनली जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान रिलेशन जो हैं ये 2025 है, कोई 1955 या 16 का एरा नहीं है जहाँ पे आए दिन जो है वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए। चाइना की तरफ कह लें कि जब ये इशू हुआ तो मालदीव चाइना की तरफ काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो चाइना से क्यों नहीं हेल्प आउट मांग रहे हैं, चाइना के साथ क्यों नहीं अपनी जो ट्रेड है उसको मजबूत कर रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ठीक है सोशल मीडिया का दौर है, आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं है आपके पास। देखिए, मैं आपको ना नरेंद्र मोदी के बारे में बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे ना 2004 में, ये गुजरात के CM बने और उधर से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ख़त्म हुई, 2005 में दोबारा द साइलेंट PM आए, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब, वो आए। तो उनके जो सेकंड टेन्योर था, फिर सोनिया गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था नरेंद्र मोदी का
कि किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उस वक्त गुजरात से ही उठी थी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के किसी भी नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो तक नहीं चलेगी, बैन लगा दिया था। तो उस वक्त नया नया फेसबुक था, एक्टिव हो रहा था, नया नया यूट्यूब जो है वो एक्टिव हो रहा था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जिस पॉलिटिकल फिगर ने इंडिया में यूज़ किया था वो नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो यूट्यूब पे अपनी कंपेन जो इलेक्शन कंपेन जो है वो पूरे 5 साल शुरू रखी है। अब भी आप लोग देख लें तो सबसे पहले किसी पॉलिटिकल फिगर ने जिसने यूट्यूब पे आके अपनी इलेक्शन कंपेन जो है वो शुरू की थी, और ये हमारे पास एक वर्चुअल गैदरिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। ये नरेंद्र मोदी ने आज से तकरीबन 15 साल पहले जो है वो वहाँ पे शुरू किया था। फेसबुक पे उन्होंने अपने पेज बनाए, उनको अमेरिका से जो है वहाँ से उनको बूस्टअप किया जाता था, वहाँ से रन अप किया जाता था। तो उसको पॉपुलैरिटी का या इसका तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2025 है, कोई 1960 या 70 का दौर नहीं है। लेकिन फिर भी एक ये है कि एक इतने बड़े लीडर के साथ, वर्ल्ड इमर्जिंग लीडर के बारे में जब इस तरह की कोई बातें की जाती है तो नो डाउट के इंटरनली उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं उनको इससे जो है वो फ़र्क पड़ता है। और दूसरी ये है कि मालदीव को अभी, क्योंकि अब ट्रेंड चला मालदीव का बाइकाट कर दिया गया, तो मालदीव आपके साथ बॉर्डर पे, और मालदीव एक बेहतरीन टूरिस्ट स्टेट है, बेहतरीन टूरिस्ट कंट्री है। हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे तो चलेगा? हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे भाई, दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है, हम तो दुनिया का बाइकआउट नहीं कर सकते। देखिए स्टेट का भी फ़र्क होता है। जिस स्टेट में हम ये खड़े हुए हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। ना हमारी इकॉनमी में इतनी जान पड़ी हुई है, ना हमारी और किसी चीज़ में है, ना हम किसी कंट्री को कोई चीज़ दे सकते हैं। और आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि मोदी इस वक्त यूके गया हुआ है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यूके गोरे हुकूमत करके चलेगी इंडिया पे। अब इंडिया जा रहा है गोरों पे हुकूमत करने। उनकी तमाम क्रिकेट की टीम्स, मेंस वुमेन से लेकर अंडर 19 से लेकर सारे यूके हैं। अब पीछे एक प्राइम मिनिस्टर बचा था, वो भी यूके पहुँच गया है, और जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो ऑलरेडी इंडियन है। तो भाई इन्होंने चारों तरफ से मुझे लगता है उन्हें घेर लिया है। मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे हो ना हो, यूके जो है उसका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं लगता है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इंडिया बैक टू बैक स्टेप ले रहा है, लोग कहते थे कि इंडिया को संभालना नहीं आ रहा अपना नेबर, अब कैसे संभाला जा रहा है? देखिए, मैं कहता हूँ कि एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में जो नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसकी सेक्टर पे आप लोग बात कर सकते हैं, सेक्टर डिफरेंशिएशन भी हो सकती है। लेकिन जैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं और जैसी शटल डिप्लोमेसी के साथ रिलेशन बिल्ड इंडिया करता है अपने नेबरिंग के साथ, वो कोई भी नहीं करता। आप ये देख लें कि सिर्फ एक आप ये कह लें कि एक मीडिया कंपेन के ज़रिए उन्होंने घुटनों पे लेके आए हैं। नो डाउट कि वो टूरिस्ट स्टेट है पूरी मालदीव, जो है पूरी दुनिया से टूरिज़म जो वहाँ पे आता है, और मैक्सिमम उनकी जो मेजॉरिटी इकॉनमी कंट्रीब्यूशन होती है वो भी टूरिज़म की होती है। अब इंडिया से बहुत बड़ी टूरिज़म जो है वो मालदीव जाती है। जितने इवन कि मालदीव तो वो टूरिस्ट स्टेट है ना जहाँ पे आपके पास एक मिडिल क्लास जो है, या पर मिडिल क्लास कोई बिजनेसमैन है, या कोई जॉबियंस है, जॉब होल्डर है, या कोई भी और किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, तो वो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकता है, वहाँ पे घूम फिर सकता है। तो मालदीव को मोहम्मद यूनुस की तरह समझ आइए कि अगर इन्होंने बाइकआउट किया ना तो हमारी इकॉनमी का इन्होंने ना बुरकस निकाल के रख देना है। लिहाजा हम यही है कि दोबारा हम लोग जो है ना रिलेशन बिल्ड कर लेते। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी का दिल गुर्दा और गवर्नमेंट का जो वो बहुत बड़ा है, और ख़ासकर वो अपने नेबरिंग के साथ जो है वो किसी तरह इस बातें जो है वो ज़हन में नहीं रखते। अभी मोहम्मद यूनुस ने आम भेजे हैं उनको, तो वो उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। आम वाले काम तो हम करते हैं, हमने भी किसी ज़माने में फ्रांस के प्रेसिडेंट को आम भेजे थे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमने नरेंद्र मोदी को भी मैंगोज़ भेजे थे, और साथ साड़ियाँ भी भेजी थी जब हमारे यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो उस वक्त, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी भेजे गए थे 1999 से पहले, जब वो पहली दफ़ा 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाँ, वह पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के शरीफ फैमिली स्पेशली जो हैं, उनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे रहते हैं, वो जब से वो पावर में आए हुए हैं। बाकी फिर आहिस्ता जो है वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना के मिसाइल्स की, तो इंडिया काफ़ी टक्कर दे रहा है चाइना के मिसाइल्स को भी, और उसके मैकेनिज़्म को भी बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ गया है। देखें, आपके पास चाइना इटसेल्फ एक बेहतरीन उनका डिफेंस सिस्टम है, या बेहतरीन उनके पास जो है वो वार हेड्स टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब अमेरिका इंडिया कोलैबोरेशन किसके साथ कर रहा है? वो रशिया के साथ कर रहा है। तो रशिया जो है वो आप देख लें 700 साल पुरानी स्टेट है,
ठीक हो गया। वहाँ पे ज़ारे रूस, जैसे आप लोग आप उर्फ़ आम में कहते हैं कि तू बड़ा ज़ारे रूस से आया हुआ है, तो ज़ारे रूस जो है उसका एक करिश्मा है, ठीक है। अब उसकी कोलैबोरेशन जो है वो आप वेपन्स के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया की उसके साथ है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि उन्होंने डिफेंस सिस्टम लिया है, तो वो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया जो है अगर इसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो जा रहा है, अगर इस तरह वो चलता गया, अभी आपने अग्नि 5 को ही जितना वो अपडेट कर रहे हैं, उनका DMD वो जो डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, वो जिस तरह जिस तेज़ी से वो डेवलपमेंट कर रहा है डिफेंस में, तो वो नो डाउट कि आने वाले 5 सालों में जो है वो टक्कर देगा और ये लेवल पे लेके आ जाएगा चाइना के वेपन्स को इंडिया के मुकाबले में, और वो भी मेड इन इंडिया। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर मालदीव्स की बात की तो डेफिनेटली एक आइलैंड टूरिस्ट हम लोगों को नज़र आता है, बट विदाउट इंडिया आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा जो एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है मालदीव्स को वो मिलता होगा, बिकॉज इंडिया गॉट द 1.5 बिलियन की आबादी है और उनकी सिर्फ 8 लाख की है। उनको कह लेंगे उनके 60th इंडिपेंडेंस डे पर बुलाया जा रहा है, गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशली दिया जा रहा है, साथ में यूके का भी विजिट है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।